Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and today we are going to learn figures of speech. आज हम लोग figures of speech पढ़ेंगे, सीखेंगे. यह होता क्या है? जैसे हिंदी में हम लोगों ने अलंकार सीखा है या जाना है, बस इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का वही रोल है. यह भाषा का या फिर कोई साहित्यिक रचना, ठीक है, या लैंग्वेज या फिर कोई लिटरेरी क्रिएशन का सुंदरता बढ़ाता है और साथ ही साथ उसके प्रभाव को भी बढ़ाता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए अगर हम सीधे तौर पर कहें ही इज़ डेड, वह मर गया या उसकी मौत हो गई, तो ये थोड़ा सा हार्श लगता है. अगर उसी को थोड़ा सा सुंदर शब्दों में सजा के कहा जाए तो बात तो वही रहेगी, लेकिन इतना हार्श नहीं लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा, उसमें थोड़ी मधुरता आएगी. जैसे ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली एबोर्ड, वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए या फिर स्वर्ग सिधार गए. ऐसे अगर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो थोड़ी उसकी सुंदरता बढ़ती है. फिर क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ सिमली से ले लेते हैं हम लोग. जैसे फर्स्ट ये फिगर ऑफ स्पीच सिमली है, तो सिमली से ले लेते हैं कि अगर दो डिफरेंट चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है उसके कुछ या कम से कम एक सिमिलैरिटी के आधार पर. जैसे माई टी शर्ट इज एज ब्लू एज द स्काई, कि मेरा टी शर्ट उतना नीला है, उतना ही नीला है जितना आसमान. ही इज़ लाइक हिज फादर, वो अपने पिता की तरह है. तो पिता की तरह कहने का मतलब या तो अपीयरेंस में होगा या फिर उनके नेचर में होगा या फिर उनके बिहेवियर में होगा. कोई ना कोई गुण उनसे मिलता है, लेकिन दो व्यक्ति है, वह और उनके पिता. उसी तरह टी शर्ट और स्काई, ये दो डिफरेंट चीज़ है. तो इस तरह की जो लैंग्वेज में ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर कोई लिटरेरी क्रिएशन में, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो फिगर्स ऑफ स्पीच जानने वाले हैं उसमें से पहला है सिमली, फिर मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफ, हाइपरबोल, यूफेमिज्म, क्लाइमेक्स, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन, एपिग्राम, आयरनी, पन, एंटीक्लाइमेक्स, मेटोनिमी, सिनेक्डोकी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, लिटोट्स, इंट्रोगेशन और एक्सक्लेमेशन. ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं और एक एक करके एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल सीखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे. इस वीडियो लेक्चर का पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली. सिमली क्या होता है? सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू dissimilar things are compared on the basis of one or more similarities. फिगर ऑफ स्पीच में सिमली ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो भिन्न चीज़ों की तुलना की जाती है एक या एक से अधिक समानता के आधार पर बाय यूजिंग एज और लाइक. एज या अथवा लाइक लगाकर जब हम दो भिन्न चीज़ों की तुलना की जाती है उसकी एक या एक से अधिक समानता के आधार पर, तो हम उसको सिमली कहेंगे. उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि माई शर्ट इज एज वाइट एज स्नो. शर्ट की तुलना की जा रही है स्नो से, तो स्नो और शर्ट दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों की जो वाइटनेस है, दोनों की जो सफ़ेदी है, उस आधार पर इसकी तुलना की जा रही है. तो एज लगा है यहाँ पे. दूसरा एग्जाम्पल कह सकता हूँ, ले सकते हैं ही इज़ लाइक हिज फादर. ही और हिज फादर दोनों दो व्यक्ति हैं, दोनों की तुलना कर रहा हूँ मैं लाइक लगा कि वो अपने पिता की तरह है. या तो पिता की तरह उसके अपीयरेंस होंगे या उसके गुण होंगे या फिर उसकी कोई समानता, भाषा होगी, चाल होगा, व्यवहार होगा. तो कोई भी एक समानता में या एक से अधिक समानता दोनों के बीच में होगी जिसके आधार पर कह रहे हैं कि वो अपने पिता की तरह है. तो इस तरह के जो कंपैरिजन होता है, इस तरह के जो ट्रीटमेंट होता है लैंग्वेज में या लिटरेरी क्रिएशन में, तो उसको हम कहते हैं सिमली. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए. एक एग्जाम्पल है द एसीरियन कम डाउन लाइक उल्फ ऑन द फोल्ड, कि एसीरियन ऐसे आए मानो कि भेड़िया के झुंड आए हों, भेड़ियों के झुंड आए हों. उस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप देख सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड
फिगर ऑफ स्पीच पे यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, इसके डेफिनेशन को भी यहाँ देख सकते हैं। ऐसे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया, उसको भूल नहीं सकते आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट, मेटाफर। सेकंड है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? ये भी इसको इम्प्लाइड सिमिली कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों की कंपैरिजन डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, आप मैं कहूँ कि माई पेन इज़ माई स्वॉर्ड, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पेन मेरा तलवार है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सीधे सीधे पेन को हटाकर उसके जगह पे तलवार को रख देते हैं। तो क्या इसका डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें दो भिन्न चीज़ों की तुलना की जाती है, एंड वन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, और एक को दूसरे के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी एक की जगह पर दूसरे को रख दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं मेटाफर। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको याद रखेंगे। पॉज करके आप लिख भी सकते हैं कि मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू dissimilar things are compared and one is placed over another या one is replaced by another। ठीक है, तो इस तरह से जब तुलना करते हैं तो एक की जगह पे दूसरे को रख दिया जाता है, हालांकि दोनों पेन और स्वॉर्ड दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ और भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कैमल को मरुस्थल का जहाज कहा गया है। अब जहाज एक अलग चीज़ होती है और ये कैमल अलग होता है, लेकिन कैमल की तुलना जहाज से की गई है क्योंकि जो जहाज पानी में काम करता है वो मरुस्थल में कौन करता है? जैसे सीप पानी में जो काम करता है वही काम कैमल कहाँ करता है? डेजर्ट में, मरुस्थल में। यानी हम मरुस्थल में शीप का काम किससे हम ले सकते हैं? कैमल से, क्योंकि वहाँ पे सैंड होता है, उसमें जो उसकी मूवमेंट होता है, उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है वो वैसा ही होता है जैसे वाटर में शिप का होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ सीधे सीधे हम शिप को रिप्लेस कर देते हैं, शिप को कैमल को शिप को हटा के क्या कहते हैं, उसकी जगह पे हम कैमल को रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट है लाइफ इज़ अ ड्रीम। अब देखिए ड्रीम, लाइफ अलग चीज़ है, ड्रीम अलग चीज़ है, लेकिन सीधे सीधे ड्रीम को हटा के हमने लाइफ को उस पर रख दिया। ठीक है, ये तुलना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान दें, उस पर ध्यान देंगे आप। ये याद रखेंगे आप कि एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू सिमिली। अब इसमें एक चीज़ याद रखिए कि सिमिली को आप कंप्रेस करके मेटाफर बना सकते हैं और मेटाफर को एक्सपेंड करके आप यानी उसका विस्तार करके सिमिली बना सकते हैं। कैसे, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। एक एग्जाम्पल यहाँ पे, रिचर्ड फाउट लाइक अ लायन। अब देखिए यहाँ पे सिमिली है, लाइक लगा के कंपैरिजन किए हैं। रिचर्ड फाउट लाइक अ लायन कि रिचर्ड वैसे लड़ा जैसे कोई शेर हो। ठीक है, अब उसी बात को अर्थ वही है, लेकिन उसको मेटाफर के रूप में कैसे लिखेंगे? रिचर्ड वॉज अ लायन इन द फाइट। उस लड़ाई में रिचर्ड शेर था, यानी पहले में क्या था कि वो शेर की तरह लड़ा, और यहाँ कहते हैं उस लड़ाई में रिचर्ड शेर था, यानी शेर की तरह था। तो दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड में। अब हम लोग आते हैं थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन क्या होता है कि जब किसी लाइन में या किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ड अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट को एलिट्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि when two or more words begin with the same consonant sound in a line or in a sentence is said to be alliteration। उसको alliteration कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए यहाँ पे, आफ्टर life's fitful favor he sleeps well। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दो महत्वपूर्ण वर्ड है, फिटफुल और फेवर।
ठीक है, फीवर और फिटफुल दोनों एफ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, दोनों कॉन्सोनेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देख लीजिए आप, समर सीजन सॉफ्ट सन, ये 4 वर्ड हैं, सब स साउंड से स्टार्ट होता है, एस साउंड से, और चारों ही कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इस तरह के प्रयोग को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ओनोमेटोपी। ओनोमेटोपी क्या है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में, यहाँ आप इसको पढ़ लीजिएगा रेफरेंस के लिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जो आप कभी नहीं भूलेंगे, कि इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स एंड गिविंग अ नेम टू इट। ठीक है, गिविंग नेम्स टू देम या नेम टू इट इज सेड टू बी ओनोमेटोपी। जो प्राकृतिक आवाज़ होता है, जैसे कोई कौवे की आवाज़ है, पत्ते की खड़खड़ाने की आवाज़ है, ठीक है, दरवाजे बंद होने की आवाज़ है, तो उसको कॉपी करके उसका एक नाम दे दिया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं स्लैमिंग द डोर, तो स्लैम जो होता है वो दरवाजे धड़ाम से जो बंद करते हैं उसको स्लैम कहते हैं। ठीक है, क्रीकिंग ऑफ शूज, जूते की जो मचपचाना होता है उसको हम क्रीकिंग कहते हैं। चर्पिंग ऑफ बर्ड, चिड़िया के चहचहाने को हम क्या कहते हैं? चर्पिंग कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, जैसे बेबल। तो बेबल किसको कहते हैं? जब जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके मुंह से जो आवाज़ होती है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती है, सिर्फ साउंड सुनाई पड़ता है, उसको कहते हैं बेबल। ठीक है, बेबलिंग साउंड। फिर क्रोक, जैसे कोई फ्रॉग का जो साउंड होता है उसका नाम दे दिया गया क्रोक। तो क्रोक से हम तुरंत समझ जाता है, हमारा तुरंत ब्रेन वहाँ चला जाता है कि वो मेढक की आवाज़ है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की प्राकृतिक साउंड जो होता है, नेचुरल साउंड्स, डिफरेंट एनिमल्स, थिंग्स को कॉपी करके, ठीक है, उसके कॉपी क्या करना है, उस साउंड के साथ कोई नेम एसोसिएट कर दिया जाता है, उसके साथ एक नेम जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओनोमेटोपी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ये है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड and the question which is asked has only one answer, either in affirmative or negative। कहता है इंट्रोगेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके तहत क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि उसमें क्वेश्चन के साथ ही आंसर होता है, और उसका जो आंसर देना होगा उसमें या तो एफर्मेटिव में या फिर निगेटिव में। यानी क्वेश्चन में जो आंसर है या तो उसको आप स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि Is there anybody here who does not love his mother and his motherland? अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी माँ से या अपनी मातृभूमि से प्यार न करता हो। ये सेंटेंस जूलियस सीजर से लिया गया है। ठीक है, कि यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति है जो अपनी माँ या अपनी माँ और अपनी मातृभूमि से प्यार न करता हो। तो ये आंसर भी वहाँ पे है, लेकिन अब है कि उसमें जो आंसर देना है या तो हाँ या फिर ना में। इधर यू हैव टू आंसर इन यस और नो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इंट्रोगेशन कहते हैं, और इसको फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस के अंतर्गत रखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू सक्सीड यू डू नॉट रिजॉइस। इफ यू सक्सीड डू यू नॉट रिजॉइस, कि अगर आप सफल होते हैं, भला अगर आप सफलता हासिल करते हैं, अगर आप सफल होते हैं तो क्या आप खुश नहीं होंगे? अगर आप सफलता हासिल करते हैं तो क्या आप खुश नहीं होंगे? बात समझ में आ रही है? इफ यू सक्सीड यू डू यू नॉट रिजॉइस, क्वेश्चन मार्क है, डू यू नॉट रिजॉइस, क्या आप खुश नहीं होंगे? तो इसका जवाब यस या नो में देना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या होता है कि
दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड, जिसमें के तहत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, अल्लाह सी डाइड, हाय वो मर गई। ठीक है, यहाँ भी कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी। ए हॉर्स, ए किंगडम फॉर अ हॉर्स, कि घोड़ा, एक घोड़ा, घोड़ों का साम्राज्य। नेक्स्ट है एंड ओह द डिफरेंस टू मी। तो ये जो एक्सक्लेमेशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो जाहिर की जाती है, उसको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर। नेक्स्ट है पन। पन किसको कहते हैं? पन इज प्ले ऑफ मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। किसी वर्ड के अर्थ के साथ, मीनिंग के साथ खेलते हैं, कि जब किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, और उस वर्ड का अगर उस सेंटेंस में, उस कंटेक्स्ट में एक, दो या दो से अधिक अर्थ होता है, तो हम उसको पन कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इफ अ वुमन लूजेस हर हस्बैंड, ये पन का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। डेफिनेशन तो बताया कि जब किसी वर्ड का किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है और उस वर्ड का वहाँ पर दो या दो से अधिक मीनिंग होता है, तो उसको हम पन कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है इफ अ वुमन लूजेस हर हस्बैंड सी पाइन्स फॉर अ सेकेंड। कहते हैं अगर कोई औरत अपने पति को खोती है, अपने पति को खोती है, तो कहता है सी पाइन्स फॉर अ सेकेंड, वो कुछ क्षण के लिए दुखी होगी। पाइन्स फॉर अ सेकेंड, सेकेंड मतलब जो टाइम होता है, टाइम का यूनिट है मिनट सेकेंड, तो वो एक सेकेंड के लिए दुखी होगी। एक बात तो ये है। दूसरा, इसका अर्थ होता है सेकेंड का दूसरा, अनदर। तो कहता है अगर कोई औरत अपने पति को खोती है तो फिर वो दूसरा पति चाहती है। ठीक है, तो सेकेंड, तो इस सेकेंड का दो और मीनिंग यहाँ पे हो गया। एक तो है अनदर और एक है सिक्स्थ पार्ट ऑफ अ मिनट। ठीक है, एक मीनिंग उसका सिक्स्थ पार्ट ऑफ अ मिनट और सेकेंड अनदर। तो इस तरह के प्ले को कहते हैं, प्ले ऑफ मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड को कहते हैं पन। दूसरा और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे एम्बेसडर लाइज एब्रोड। तो एम्बेसडर जो राजदूत होता है, किसी देश का जो प्रतिनिधित्व करता है किसी विदेश में, ठीक है, विदेशी जो दूतावास होता है वहाँ पे होता है ना दूसरे देश के। अब हमारे देश के यहाँ के जो एम्बेसडर हैं वो हर देश में जिसके साथ भारत का संबंध है वहाँ पे एम्बेसडर है, हमारे दूतावास हैं, और फिर वहाँ पे एम्बेसडर के रूप में वो नियुक्त हैं। तो एम्बेसडर लाइज एब्रोड, तो सीधे सीधे है कि एब्रोड मतलब विदेश होता है, कि एम्बेसडर यानी राजदूत विदेश में रहता है। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा, लाइज का दो अर्थ है। दूसरा कहता है कि एम्बेसडर लाइज एब्रोड, यानी एम्बेसडर विदेशी को, या एब्रोड मतलब विदेश को झूठ बोलता है, यानी भारत की भलाई के लिए वो झूठ बोलता है विदेशी से, विदेशों में। क्यों विदेशों में झूठ बोलता है? कि भारत की अच्छाई को बनाए रखने के लिए भारत के साथ कुछ निगेटिव है तो उसको वो वहाँ पे नेगेटिव ना दिखा के झूठ बोल के उसको पॉजिटिव करता है। तो इस अर्थ में भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे लाइज का दो अर्थ है, एक रहना, एक झूठ बोलना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पन। तो चलिए